जल क्रांति तो आई है, खुशियों का वो पल आएगा, जल ही जीवन दान है। हर घर नल, हर घर जल, हर घर नल। हम लोग सिंगल ब्रिज स्कीम का चयन किए हैं और सिंगल ब्रिज स्कीम्स को 4 तरह से हम लोग कवर करेंगे। परिवारों की संख्या 20 से कम है, उन टोलों को आच्छादित करने के लिए जो वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग सोलर और आरसीसी टैंक के माध्यम से हम लोग 20 घर में जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया गया था और 2020 से इस योजना का प्रारंभ हुआ है और 2024 तक हर घर में रनिंग वाटर सप्लाई स्कीम, जिसको हम लोग कहते हैं कि FHTC, मैंने उस घर में पानी आना चाहिए। पानी की मात्रा 55 लीटर, उसका भी जो है 10 से 15% ऐसी जगह है जहाँ पर हम ट्यूबवेल के माध्यम से हम लोगों को उचित मात्रा में भी पानी नहीं दे पाया है। उसके लिए क्वालिटी इफेक्टेड एरिया, जहाँ पर फ्लोराइड का प्रॉब्लम हो, आर्सेनिक का प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्सेनिक इज लाइक ए पॉइजन। अगर आर्सेनिक का कोई यूज करता है, अगर उसका 0.2 ppm से भी कम आ जाता है तो 0.2 तो बहुत हो जाता है, उस मैंने वो लाइक ए पॉइजन है, उसमें आदमी की जो है मृत्यु भी संभव। आयरन के कारण भी समस्या है, लेकिन उतनी गंभीर बीमारियां उत्पन्न नहीं होती है। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन उसका भी लिमिट से अगर ज़्यादा कहीं आयरन है तो उसके लिए भी जो हम लोग शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है। सरकार का जो इंटेंट है, हमारे मैंने प्रधानमंत्री महोदय का और हमारे राज्य सरकार का, यह है कि लोगों को मेन यूनिट माना गया विलेज एक्शन प्लान। मैंने हम गांव में बैठ के देखें कि गांव में अभी जलापूर्ति की क्या स्थिति है, ट्यूबवेल है, चालू है, बंद है, अगर रनिंग वाटर सप्लाई है तो उस गांव में कितने घरों में कवरेज है, कि बैलेंस के लिए आपका क्या प्रपोजल है। अब प्रपोजल आप हमारा चैलेंज है, तो हमारा ये कहना है कि हम जो भी विलेज एक्शन प्लान बनावे वो डिस्ट्रिक्ट में उसका विस्तृत चर्चा हो कि भाई हमारा गांव में जो है, जो हमारे मुखिया हैं, शायद अब नहीं रहे हैं, वो पंचायत को एकदम ये इंश्योर करना होगा कि इसमें कोई घर छूट नहीं रहा, उसी के हिसाब से हमारा पोस्टिंग होगा। और सरकार के द्वारा लगभग एक टेंटेटिव कॉस्ट भी दिया गया है कि अगर आप उस गांव में, अगर मान लीजिए कि उस गांव में आसपास में कोई सतही स्रोत नहीं है और बोरिंग, चाहे डीप बोरिंग, चाहे हाई SYDT, डीप DT या GPT, जो भी सोर्स हो, उसके मदद से अगर पानी देते हैं तो टेंटेटिव कॉस्ट है 25,000 रुपया पर घर। अगर उस गांव में 20 घर है तो 25,000 गुना 20 5 लाख। लेकिन इसमें सरकार एक फैसिलिटी दिया है, अगर उसमें डिफरेंट तरह का मॉडल दिए गए हैं, अगर मॉडल नंबर 1 आता है तो उसमें पर कैपिटा कॉस्ट पर रिलैक्सेशन है, उसमें आप 7 लाख रुपया तक खर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 घर ही है गांव में, कैसे हम इस स्कीम में जोड़े। जिस तरह से हम लोग पहले शौचालय का निर्माण कार्य शुरू की गई थी, तो उसका भी टारगेट था सारे लोग, जिले के जितने पदाधिकारी हो, सारे लोग। कुछ वैसे टोले होंगे जो अभी बता रहे थे, जैसे ट्राइबल बेल्ट है ये सब जिला, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, ये सब जिला बहुत ट्राइबल है, स्कैटर्ड हैबिटेशंस है, वहाँ पे अलग टेक्नोलॉजी हम लोगों को लगाना होगा। तो जो भी टेक्निकल टीम है उनको भी अब अपडेट होने की आवश्यकता है, समय समय पर कौन सा टेक्नोलॉजी इसको लेकर यूनिवर्सिटी की भी स्कीम्स चल रही है, जिसके माध्यम से पेयजल आपूर्ति योजना में लगभग 50% की राशि कर्नाटक की गई है कि खर्च किया जाना है। अलग अलग सहायता सेक्टर है, जैसे लगभग 60% यूनिवर्सिटी के थ्रू, या पंचायतों में जो हमारा राशि है या पंचायत समिति में है, उसमें भी 25% राशि कर्नाटक की गई है कि हम लोग सप्लाई वाटर में उसको वेस्ट करें। हम लोगों का ये जो जिला है वो आप जानते हैं कि काफ़ी स्कर्टेड पॉपुलेशन है यहाँ का, जैसे खासकर हमारा जो बनगांव एरिया से लेकर
आनंदपुर होते हुए मनोहरपुर से नवाबंदी तक का जो एरिया है वो हमारा पर्वतों से घिरा हुआ एरिया है। और वहाँ पर हमारी जो बस्तियाँ हैं वो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा भी है जहाँ पर हम अपने वाहनों को जो बोरिंग के लिए यूज़ होता है वो भी हम नहीं पहुँचा पाते हैं। तो हम लोग को किसी न किसी तरीक़ा से उस जगहों को चिन्हित करते हुए वहाँ पर भी पेयजल की सुविधा मुहैया कराया जाना है। हम लोगों का मेरा ये निवेदन होगा आप लोगों से कि आप ऐसे प्लेस को पहचानें, क्योंकि छोटा छोटा बस्ती है, बहुत सारा फॉरेस्ट विलेज है हम लोगों का। सेंसस का डाटा देखेंगे 2011 का जो सेंसस हुआ था हम लोगों का, तो आप पाएंगे कि गुदड़ी जैसे प्रखंड है हमारा, उसमें लगभग 99% लोग आज भी अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, पत्रकार मित्र, मैं मानता हूँ कि एक शुभ शुरुआत है। सब लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जब शुरू हुआ था तो एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए इनको इस योजना को काफ़ी मेहनत करना पड़ा था। तो इसी स्वरूप हम लोग जल जीवन मिशन को भी देना चाहते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन का बात करेंगे तो बहुत टेक्निकल वर्क नहीं है। तो एक शौचालय बनाने में इतना नेशन और लेबर लगते हैं, वहाँ मोरलेस ये एक लॉजिस्टिक्स का इशू बन जाता था कि ईटा की अवेलेबिलिटी, बालू की अवेलेबिलिटी, लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना, अपने से टॉयलेट बनाने के लिए मोटिवेट करना, टॉयलेट के यूज़ के बारे में लोगों को जानकारी देना। जबकि डिमांड जनरेट करने की ज़रूरत वहाँ बहुत ज़्यादा था। तो लोगों को जो एक नई आवश्यकता के रूप में टॉयलेट को हम लोग सामाजिक भागीदारी लेने के लिए कई सारे कार्यक्रम हम लोग किए थे। जबकि जल जीवन मिशन मैं मानता हूँ कि उससे भी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। उस संबंध में हम लोग जो बिहेवियरल चेंज या जो डिमांड जनरेशन कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा इन वे अभी तक इग्नोर करते रहे। हम लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पर फोकस था हम लोगों का, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे थे कि लोगों को पानी का डिमांड है ही, नया पानी का डिमांड जनरेट करने की आवश्यकता नहीं। जबकि DMFT योजना के तहत जो बड़े बड़े योजनाएं जो पिछले 3-4 साल इसके पहले जो शुरू हुआ था या अभी कंप्लीट हो रहा है, उन सभी योजनाओं के संबंध में जब रिव्यू हो रहा था तो अक्सर ये देखा जाता था कि बृहद जलापूर्ति योजना तो बन गई, लेकिन गांव वाले कोई कनेक्शन लेने के लिए नहीं आ रहे। तो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल गैप हम लोग ने महसूस किए कि ये अज्यूम जो हम लोग कर रहे थे कि बड़े जलापूर्ति योजना या छोटा जलापूर्ति योजना हो जाएगा तो पब्लिक ऑटोमेटिकली आगे कनेक्शन लेंगे, ये बात बिल्कुल 100% सही नहीं है। यहाँ भी हम लोगों को लोगों के प्रति एक संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो क्या वाटर कनेक्शन लेने के लिए उनको किस तरह का डॉक्यूमेंट जमा करना है। अभी कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बोल रहे थे कि कहीं आधार वो देना नहीं चाहते हैं, कुछ हेजिटेशन है, जबकि सब लोग जानते हैं कि आधार का एनरोलमेंट 100% हो चुका है। कहीं भी आप गांव में जाएंगे तो ऐसे बूढ़ी माँ जो जिसको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है, चाहे राशन कार्ड हो या आधार कार्ड या पेंशन हो, वैसे महिला के हाथ में भी बैंक पुस्तक हो या नहीं, लेकिन आधार कार्ड जरूर रहता है। आधार कार्ड लेकर तो जरूर घूमते रहती है कि हमको पेंशन दे दो, हमको राशन दे दो। तो वैसे व्यक्तियों को, वैसे जो इंटीरियर इलाके के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको हम लोग मोटिवेट करके एक डर उनके दिमाग में रहता है कि जब बिजली कनेक्शन की तरह पानी का कनेक्शन लेंगे तो कल बहुत बड़ा बिल आ जाएगा, पानी नहीं आएगा, टैप तो ऐसा बंद करके पड़ा रहेगा और कल बिजली बिल की तरह हम लोगों का पानी का बिल भी आ जाएगा। एक अफवाह है, उसको हम लोगों को दूर करना है। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा जिम्मा भी हम लोग सोसाइटी पे दे रहे हैं। जैसे कि अनसॉरी टू से दैट, लेकिन बहुत सारे योजना आज भी फेल की स्थिति में है, क्योंकि वहाँ कोई समाज का जो कमेटी हम लोग जो बनाए हैं, पंचायत लेवल जो कमेटी बनाए हैं, वो उसको हैंड ओवर नहीं दिया है, या वो हैंड ओवर लिया है वो भी ठीक से चला नहीं पा रहा है। तो लगातार विभाग से रिपेयरिंग की आवश्यकता, छोटा मोटा काम के लिए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक ट्वीट में मैं पानी बचाने और उसको विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा। कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में
बढ़ा देने में पूरा सहयोग दूंगा। पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए कि इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवारजनों मित्रों और पड़ोसियों को भी विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए आग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। H2O है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। भाई इसके अर्थ में जो आया था इतने बिलियन ईयर से यही था कि पानी जब आया था अर्थ में तुरंत लाइफ जनरेट हुआ। कैसे हुआ किसी को अभी तक पता नहीं, बट वाटर इज एन एसेंशियल नहीं। वाटर के बिना हम लोग रही नहीं, इसीलिए बेसिक ह्यूमन राइट है उतना ही सेंसिटिविटी के साथ हम लोग काम करें। इसीलिए रास्तों में मैं बोला था स्वच्छता इम्पोर्टेंट है, लेकिन जल जीवन मिशन और इम्पोर्टेंट। आज हम लोग प्रिपेयर नहीं थे जल जीवन मिशन के इस लेवल पर इन्वेस्ट करने के लिए घर घर टैप वाटर देने से, इसीलिए समय लगा हो। लेकिन अभी नाउ और नेवर हम लोग को अभी इस मौका का उपयोग लेना पड़ेगा। और हम लोग काफ़ी बेसलाइन के रूप से देखेंगे तो काफ़ी पीछे हैं। के लिए हमें वो नहीं करना है ना, वो इस्तेमाल सही में हो, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो ये हमारा पर्पस होना चाहिए। ये इंश्योर करना हम सबका काम है, ठीक है दायित्व। हाँ, जिला लेवल की जो एक्टिविटी जैसे अभी मैंने बताया था, जल सभा पाया गया तो क्या करते हैं, कोई भी पेप्सी का बोतल हुआ, थम्स अप का बोतल हुआ, किसी बोतल में पानी भरे भेज दिए लेबोरेटरी में करने के लिए, वो गलत है, वैसा नहीं करना है। उसके लिए प्रॉपर बोतल आता है लेबोरेटरी का, वो सब बताया जाएगा। उसको प्रॉपरली कैसे वॉश करना है, धूप में सुखाना है, स्टरलाइज करना है, उसके बाद उसमें पानी ले सकते हैं। अब दो तरह का चीज होता है, अगर केमिकल पैरामीटर के लिए ले रहे हैं पानी, ठीक है, ये सब आप लोग को इसलिए आज देखिए टाइम हमारे पास है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, क्योंकि आप लोग सभी टेक्निकल टीम ही है यहाँ पे मोस्ट ऑफ। हमेशा केमिकल पैरामीटर के लिए सैंपल और बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर के लिए सैंपल दोनों अलग होना चाहिए ना, उसका लेने का तरीका भी अलग होता है। एक तो जिस सोर्स से पानी ले रहे हैं, कोई नल हो या फिर हैंडपंप हो, तो सबसे पहले उसका जो मुंह है उसको स्टरलाइज करना रहता है। 2-3 तरह का स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है। जल ही है जीवन, जल से ही है ये धरती सुंदर, जल से ही है बेहतर आज और सुनहरा कल, जल से ही खुशहाल होगा जीवन जब हर घर पहुंचेगा नल से जल। जल जीवन मिशन, हर घर जल। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। और इस बार का बड़ा लक्ष्य है 3,60,000 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का। अभी तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण घरों में से 3.25 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है और अगले 4.5 सालों में लगभग 14.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। लक्ष्य है बड़ा और सीमा तय है अगले 4.5 साल। इसलिए एक सटीक और सही प्लानिंग के साथ इस मिशन का क्रियान्वयन है बेहद जरूरी। इसके लिए भारत सरकार ने इस मिशन को जन जन से जोड़ा है, जिसमें कि ग्राम पंचायत और गांव के लोग योजना के क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और भारत सरकार का इस बड़े काम में बराबरी के साथ साथ देगी राज्य सरकारें। वैसे जब ये सभी एक साथ एक लक्ष्य पर काम करेंगे तो बेहद आसानी से पहुंच पाएगा हर घर तक जल और होगा हर जीवन उज्जवल।